जय हिंद। अजीब महलूक है यारो जिसे हम इंसान कहते हैं। आज एक बार फिर से हम अपने दिल का सच्चा बयान कहते हैं। ना ही हमारे लहू में फ़र्क है, ना ही हम अलग हैं एक दूसरे से, पर ना जाने कौन बेवकूफ़ किसी को हिंदू तो किसी को मुसलमान कहता है। जाति पाति के नाम पे इंसानों ने बेच दिया जहाँ को, कोई से कृपा तो कोई से अल्लाह का फरमान कहता है। कुछ ऐसी बातें ये नादान परिंदे बेजुबान कह जाते हैं कि रस्म एक, रिवाज एक, बस कुछ अंदाज बदल जाते हैं। कोई को ईद तो कोई को दिवाली कहता है, कोई को उपवास तो कोई को रमज़ान कहता है। वो एक ही हस्ती है जिसने ये सारा जहां बनाया है। कोई मंदिरों के रास्तों में जाता है, कोई मस्जिदों के राहों को अपनाता है, मगर मकसद सभी की एक ही रहती है, जो जिसे लोग खुशी से फरियाद कहते हैं। हम सबकी मंजिल है एक ही, बस कुछ तराने बदल जाते हैं। कोई को स्वर्ग तो कोई को जन्नत का दरबार कहता है। हम किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष में नहीं बोलेंगे, लेकिन इस बात को जरूर बोलेंगे कि हमारे जो सोल्जर्स हैं ना, हमारे जो सैनिक है, वो सीमा पे खड़े हैं ना, वो किसी हिंदू और किसी मुसलमान के लिए नहीं खड़े हैं, वो भारतीयों के लिए खड़े हैं। वो इस भारत की सरजमी की रक्षा के लिए खड़े हैं। वो हमारी भारत माँ की रक्षा के लिए खड़े हैं। हमारे शहीद क्रांतिकारी इस माटी के लिए, इस माँ के लिए यदि लहू बहाए हैं ना, तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब भी इस माटी के लिए लहू बहाए हैं, और साथ ही साथ आसिफुल्लाह खान साहब भी इस माटी के लिए लहू बहाए हैं। आसिफुल्लाह खान साहब कहा करते थे कि हम मुसलमान हैं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर सकते, लेकिन यदि कभी कहीं हमें अल्लाह मिल गए तो हम उन्हें ये जरूर कहेंगे कि हमें स्वर्ग, कि हमें जन्नत नहीं, भारत में दोबारा जन्म लेने का मौका मिले। ये है हमारा हिंदुस्तान। और एक बात याद रखिए, यदि हम लोग बढ़ जाए ना, मतलब हम हाथ देख रहे हो, यदि हम लोग मुट्ठी में रहें, तो हाथ को देख रहे हो ना, यदि हम लोग मुट्ठी में रहेंगे ना, इसमें कुवत नहीं है हमारा लेकर कुछ कह देने का। लेकिन यदि हम बढ़ गए ना, तो फिर ये अलकायदा जैसा जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो आज हमको धमकी दे रहा है ना, सिर्फ हमारे बढ़ने के कारण, बढ़ने इतनी कुवत नहीं। और इन टेररिस्टों का कोई धर्म नहीं होता, ये ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान, इनका कोई धर्म नहीं होता। और एक बात, जिस प्रकार जिस प्रकार बहुतों ने जो तिरंगे का सम्मान, तिरंगे को जलाया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, ये सही है? सोचिएगा जरूर इस बात को, कि संपूर्ण रूप से गलत था। तिरंगे का मान और सम्मान आवश्यकता रखती है, क्योंकि तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी पहचान है, स्वाभिमान है। मेरा तो सब कुछ तिरंगा ही है। अब आगे आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। ये देश ना गीता से चलेगा, ना कुरान से, ना बाइबल से, ना कुर्बान से। हिंदुस्तान, ये देश का नाम है हिंदुस्तान, ये चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।